क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार है। 786 का संबंध 7 से है और उसी प्रकार हमें ये पता लगाना है कि 645 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको स्वयं ही इस प्रश्न को हल करके देखना है और उसके बाद ही आपको वीडियो में सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 786 एक संख्या है और इसका संबंध 7 से दिया हुआ है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 786 का संबंध 7 से किस प्रकार हो सकता है। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि 645 का संबंध किस संख्या से होगा। तो आइए सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि 786 का संबंध 7 से किस प्रकार है। तो 786 के द्वारा अगर हमें 7 लेकर आना है तो इसका क्या तरीका हो सकता है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम 786 के तीनों अंकों को इस प्रकार लिख देते हैं और इन तीनों अंकों का हम योग करते हैं तो कितना आएगा। 7 और 8 होता है 15, 15 में 6 जोड़ते हैं तो आ जाता है 21। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अंकों का योगफल कितना आया है, 21 आया है। और हमें कौन सी संख्या लेकर आनी है, 7 लेकर आनी है। तो 21 का संबंध 7 से है। अगर हम 21 में 3 का भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि 786 का संबंध 7 से ही है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि पैटर्न बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर करा क्या है, हमने 786 एक संख्या दी हुई है ना, इस संख्या के ही अंकों का हमने योगफल निकाला और योगफल कितना आया, 21 आया। और 21 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम लगाकर देखते हैं 645 में और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, 645 3 अंकों की संख्या है। तीनों अंकों को हमें इस प्रकार लिख देना है और जोड़ना है। कितना आएगा, योगफल 6 और 4 10 होता है, 10 में 5 जोड़ा जाता है तो 15 आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 15 में हमें 3 से भाग देना है, जैसा कि यहाँ पर 21 में हमने 3 से भाग दिया था तो ही तो यहाँ पर 7 आया था। उसी प्रकार 15 में अगर 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर भागफल 5 आता है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5, तो यही सही आंसर यहाँ पर होगा।